इस वीडियो को देखने के बाद में आपके हाथ पैर कांपने लग जाएंगे और अगर आपके घर में भी कोई छोटा बच्चा है तो जरा ध्यान से इस वीडियो को देखना। लोगों का कहना है कि जो भी निगेटिव एनर्जी या फिर बुरी आत्माएं होती हैं वो छोटे बच्चों की तरफ कुछ ज्यादा ही अट्रैक्ट होती हैं। ऐसा ही एक रियल इंसिडेंट हमें इस वीडियो में देखने को मिला। इस बच्चे के साथ में एक अजीब सी डरावनी घटना घट जाती है। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए। Oh, qué mierda, weón. Qué verga. Y estaba jugando en la oscuridad el niño, qué carajo, weón. Qué mierda, rey. Oh, qué weá, hermano. Lo estás tirando. Nah. तो यहाँ पर हम सभी ने क्लियरली देखा कि एक छोटा सा बच्चा फर्श पर नीचे बैठा हुआ होता है और पास में एक कुर्सी रखी हुई होती है और थोड़ी देर बाद उस कुर्सी को कोई नेगेटिव एनर्जी गिरा देती है। ये देखकर वो छोटा सा बच्चा चीखने लग जाता है और थोड़ी देर बाद उस कमरे की लाइट अपने आप ऑन ऑफ होने लगती है। यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन थोड़ी देर बाद कोई तो उस बच्चे को नीचे फर्श पर जोर से गिरा देता है। ये सब देखकर ऐसा ही लग रहा है कि यहाँ पर जरूर कोई अदृश्य शक्ति है जिसने इस बच्चे को जोर से नीचे फर्श पर गिराया है। इसके घर में लगे सीसीटीवी कैमरा में ये पूरी घटना रिकॉर्ड हो जाती है और जब ये वीडियो इंटरनेट पर अपलोड की जाती है तब जिसने भी इस वीडियो को देखा उन सभी का बस यही कहना था कि ये घर हॉन्टेड है और इस बच्चे के ऊपर किसी बुरी आत्मा का साया है। रूस से आई इस अगली वीडियो में पुतिन नाम के इस लड़के को रात में अपने घर अकेले रुकना इतना ज्यादा भारी पड़ जाएगा ये तो इस लड़के ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। तो रात के करीब 1 बजे पुतिन को किसी के चलने की आवाज उसके किचन से आती है। तो पहले तो पुतिन काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और सोच में पड़ जाता है कि आखिर जब मेरे घर में मेरे अलावा कोई है ही नहीं तो आखिर ये चलने की आवाज किसकी आ रही है। इसी चीज को पुतिन चेक करने के लिए अपने कमरे से बाहर जाता है। फिर उसके साथ में कुछ ये खतरनाक घटना घट जाती है। Ya no es la primera vez que se despierta alrededor de las 3 de la madrugada escuchando ruidos extraños en su habitación, pero esta vez las cosas pasaron a otro nivel. तो यहाँ पर हम सभी क्लियरली देख सकते हैं कि जब पुतिन चेक करता करता एक कमरे के पास में जा ही रहा होता है तभी उसको एक काफी क्रीपी सा इंसान दिखाई देता है जो पुतिन को एक दीवार के पीछे से देख रहा होता है। ये सब देखकर पुतिन को मानो हार्ट अटैक सा आ गया हो और पुतिन तुरंत वहां से भागकर एक कमरे में जाकर छिप जाता है। तो भाइयों अब यहाँ पर सबसे ज्यादा नोटिस करने वाली बात तो ये है कि जब उस रात पुतिन के घर में कोई था ही नहीं, पुतिन पूरी तरह से अपने घर में अकेले था। तो आखिर ये कौन था? क्या ये कोई पुतिन के साथ में प्रैंक कर रहा था या फिर रियल का ये घोष था? आपको क्या लगता है? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर देना और आगे बढ़ने से पहले एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। शमशान घाट में रात के टाइम जाना इतना क्यों खतरनाक होता है आपको ये वीडियो देखने के बाद में पता चल जाएगा। तो ये कुछ लोग होते हैं जो अपने घर के पास वाले शमशान घाट में जाते हैं एक हॉरर वीडियो शूट करने के लिए। तो शमशान घाट में यूजुअली इन लोगों को कुछ कब्रें दिखाई देती हैं, लेकिन उन्हीं में से एक कब्र ऐसी दिखाई देती है जिसके ताबूत के अंदर से किसी के बाल बाहर की तरफ दिखाई दे रहे थे। तो भाइयों जरा ध्यान से इस वीडियो को देखना। Ok. O que é aquilo? O que é aquilo? Meu Deus, é aquele túmulo, cara! Credo, Thiago! Tá vindo dele? O que é aquilo? É cabelo? Que isso, Thiago?
¿Eso es pelo? Olha lá, mano. Ai, credo. Não. Deus, pai. Olha aí. Tá se mexendo? Tá, olha ali, Thaís. Sai daí, gente. Mano, que es esa mierda? Cara do céu, Pelo, olha mano. isso. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, cara. Ó, Conchito, ¿no? meu Deus do céu, isso, velho. Salgan de ahí, hijos de puta, salgan de ahí, hijos de puta. Você tá louco, Thiago? तो वो लोग जैसे ही उस कब्र के पास में जाते हैं तो वो लोग देखते हैं कि कब्र के बाहर बाल निकले हुए दिखाई देते हैं। ये सब देखकर वो लोग काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और सोच में पड़ जाते हैं कि जब इसके अंदर एक डेड बॉडी है तो आखिर ये बाल बाहर कैसे आए। लेकिन फिर इससे भी ज़्यादा डरावना होता है, थोड़ी देर बाद वो बाल अपने आप ताबूत के अंदर जाने लग जाते हैं। ये सब देखकर वो लोग और भी ज़्यादा डर जाते हैं और वहाँ से तुरंत जाने का प्लान बना लेते हैं। लेकिन भाइयों, अब सबसे बड़ा सवाल तो ये था, क्या उस ताबूत के अंदर कोई जिंदा औरत थी? और अगर जिंदा औरत थी तो आखिर उस ताबूत के अंदर इतने समय तक जिंदा कैसे रह सकती है? तो ये सब देखकर इतना तो कंफर्म हो जाता है कि ये ताबूत के अंदर कोई रियल घोस्ट था जो ये सब कर रहा होता है। और इस वीडियो को देखने के बाद में इतना भी पक्का हो जाता है कि भाई हमें कभी भी शमशान घाट नहीं जाना चाहिए, वो भी रात में। इस अगली वीडियो को देखने के बाद में आपको इतना तो पता चल जाएगा कि आज भी कुछ ऐसी बुरी आत्माएं, निगेटिव एनर्जी होती हैं जो इंसानों के शरीर के अंदर प्रवेश करके उसका पूरा शरीर और उसकी पूरी जिंदगी तहस नहस कर सकती हैं। तो ऐसा ही एक इंसिडेंट हमें इस वीडियो में देखने को मिलता है। यहाँ पर एक लड़की के ऊपर किसी बुरी आत्मा का साया होता है तो उसके घर वाले एक दिन एक तांत्रिक को बुलाते हैं उस बुरी आत्मा से छुटकारा पाने के लिए। लेकिन उसके बाद में कुछ बहुत खतरनाक होता है। तो यहाँ पर हम सभी क्लियरली देख सकते हैं कि जैसे ही वो तांत्रिक उस पोजेस्ट लड़की को अपने सामने बैठाकर तंत्र मंत्र पढ़ना स्टार्ट कर देता है, वैसे ही उस कमरे में एक काफी बड़ी सी क्रिपी सी परछाई बन जाती है। और भाई वो परछाई दिखने में कहीं से भी नॉर्मल परछाई नहीं लग रही थी, उसकी लंबाई एक कमरे जितनी थी। और फिर वो तांत्रिक उस परछाई के ऊपर तंत्र मंत्र पढ़ना स्टार्ट कर देता है और जैसे ही वो तांत्रिक ये एक्टिविटी करना स्टार्ट करता है वैसे ही उस परछाई में एक काफी स्केरी सा फेस बनता है, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि ये वही बुरी आत्मा है जो इस लड़की के अंदर थी। भाई इस वीडियो को देखने के बाद में मैं भी काफी ज्यादा डर गया था और शायद ये वीडियो इंटरनेट की मेरे लिए सबसे ज्यादा डरावनी वीडियो होने वाली है। और इस वीडियो को देखकर इतना तो कंफर्म हो जाता है कि सच में आज भी ऐसी बुरी आत्माएं पाई जाती हैं जो हम लोगों को या फिर किसी को भी पोजेस्ट कर सकती हैं। कुछ घोस्ट इन्वेस्टिगेटर राजे के पास में जाता है कमरे में इंटर करने के लिए, तब उसके साथ में कुछ ये खतरनाक घटना होती है। ना तो यहाँ पर हम सभी क्लियरली देख सकते हैं कि जब एक घोस्ट इन्वेस्टिगेटर कमरे के पास में जाता है उस कमरे में इंटर करने के लिए, तभी कोई अदृश्य शक्ति उस दरवाजे को काफी तेजी से बंद करती है। ये देखकर उन घोस्ट इन्वेस्टिगेटर की हवा निकल जाती है और वो तुरंत वहां से भागकर अपनी कार में बैठकर दुम दबाकर भाग जाते हैं। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जैसे ये दुम दबा के वहां से भागे हैं, भाई मुझे नहीं लगता है कि इसके बाद में ये घोस्ट इन्वेस्टिगेटर किसी भी हॉरर बिल्डिंग को एक्सप्लोर करने के लिए जाएंगे। तो बस दोस्तों यहीं तक थी वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना क्योंकि ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए हमेशा लाता रहता हूं। और हाँ, आपने अगर यहां तक वीडियो देख ली है तो ये रही आपके लिए एक बोनस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।